जयस की लड़ाई सभी वर्गों के लिए। रमेश मस्कोले ने चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान कहा, गांवों और शहर में हमें जन जन का मिल रहा समर्थन। आत्मविश्वास से भरा टिमरनी विधानसभा सीट पर जयस के निर्दलीय प्रत्याशी रमेश मस्कोले ने कहा, जयस की यह जंग सभी वर्गों के लिए है। वहीं बीते दिनों किए गए लंबे संघर्ष के बाद जयस एक जाना पहचाना संगठन बन गया है। वहीं हमारी शक्ति का प्रदर्शन सभी ने विश्व आदिवासी दिवस पर देख लिया है। हम आम जनता और गरीबों के हक की बात पहले भी करते आए थे और इस चुनाव में भी इसे हम उठा रहे हैं। श्री मस्कोले ने कहा, भाजपा शहर और गांव में विकास की बात करती है, मगर वनांचल में हालात इतने खराब हैं कि लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं ना ही सड़क है, ना ही पुलिया और पुल है। स्कूलों के भवन इतने खराब हालत में है कि बारिशों में टपकती छत के नीचे बैठकर नौनिहालों को पढ़ाई करना पड़ता है। वहीं स्वास्थ्य सेवाएं इतनी लाचार है कि बीमारों का इलाज नहीं हो पाता है। साथ ही खराब सड़कों के कारण वहां मरीजों को समय पर सरकारी अस्पताल तक भेजना भी मुश्किल होता है। भाई साहब, आज आपको सिंबल मिला है, क्या सिंबल मिला है, बताइए उसके बारे में। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज निर्वाचन कार्यालय में रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ सभी प्रत्याशियों की, सभी पार्टियों के प्रत्याशियों, सभी दलों की बैठक लगी हुई थी, जिसमें मुझे आज चूँकि मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, बाल्टी जो हर घर की ज़रूरत है और हर घर की आवश्यकता है, आज बाल्टी चुनाव मुझे प्राप्त हुआ है। अभी तक आपने जहाँ जहाँ जनसंपर्क किया, किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है आपको? हमारा जो जन समर्थन अभियान है लगातार चलते जा रहा है। जनसंपर्क हम लगातार करते आ रहे हैं। जहाँ जहाँ भी जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो या वनांचल, सभी जगह हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। विशेष तौर से हमें कर्मचारियों का, हिमाचल के ग्रामीणों का, मजदूर वर्ग का, व्यापारियों का, हर वर्ग का भरपूर समर्थन मिल रहा है। चूँकि जयस से आप पहली बार खड़े हुए हैं और भाजपा और कांग्रेस ऑलरेडी अभी मैदान में मौजूद हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी खुद की अपनी जयस आज की तारीख में हरदा ज़िले में, विशेष तौर से अगर मैं कहूँ, हरदा ज़िले में जयस एक सिंबल बना हुआ है और जयस आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। हर घर तक जयस की पहुँच है और जयस जो काम करता है, हर वर्ग के लिए जयस काम कर रहा है और हर वर्ग के लिए जयस हमेशा खड़े रहेगा। सरकार बनती है तो सबसे पहले प्राथमिक मुद्दा आपका क्या रहेगा? सबसे पहले हम अगर निर्वाचित होकर जाते हैं, हमें जनता का समर्थन प्राप्त होता है, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास की बात करते आ रही है, विकास विकास विकास, लेकिन हम लगातार अभी हम दौरे पे जा रहे हैं, हमारी टीमें दौरे पे जा रही हैं, लेकिन हमें विकास देखने को भी नहीं मिल रहा है। वहाँ पर विकास के नाम पे रपटे बना दिए गए हैं और रपटे भी ऐसे बनाए हैं कि थोड़ी सी बारिश आती है तो उसमें पानी आ जाता है, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। बहुत से रपटे तो ऐसे हैं बनते से ही क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नल जल योजना का आप हाल देख लीजिए। नल जल योजना वहाँ पर एक नहीं के बराबर है। नल जल योजना शुरू तो की गई है, लेकिन नल जल योजना सिर्फ एक तो बिजली की समस्या है, नेटवर्क की समस्या, बिजली की समस्या से नल जल योजना है वो डायरेक्ट बोरिंग में मोटर लगा के और गाँवों में सप्लाई की जा रही है। तो जब बिजली नहीं है समय पर, तो लोगों को पानी भी सहज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। रही बात विकास की, विकास का वह भी वनांचल क्षेत्रों में नहीं पहुंचा है। अगर हमें अवसर मिलता है तो हम जो विकास की बात कर रहे हैं, हम विकास को, इन्होंने विकास को सिर्फ शहरों तक और ग्रामीण तक सीमित करके रखा है। अगर हमें अवसर मिलता है तो हमें ग्राम से लेके वन क्षेत्र से लेके विकास को हम शहर की ओर लाएंगे। अभी भी हमारे वन क्षेत्रों के जो हमारे साथी लोग हैं, भाई लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, अभी विकास से बहुत दूर हैं और विकास के नाम पर मात्र जो सिर्फ भाषणबाजी करते हैं, लेकिन अभी तक विकास देखने को नहीं मिल रहा है। अभी हम जा रहे हैं क्षेत्रों में, बहुत सी पुलियाँ ऐसी हैं जहाँ पर अगर आप पुलिया से जाना चाहो तो आप अपना वाहन भी पार नहीं कर सकते। आपका पूरा वाहन पुलिया में अंदर चला जाएगा। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको गाड़ी छोड़ करके अपनी पैदल चलना भी मुश्किल है। 3-3, 4-4 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ रहा है, तब हम ग्रामीण जनों तक पहुँच बना पा रहे हैं। किस बात की विकास की बात कर रहे हैं? नेटवर्क तक नहीं है।
आज पूरा जो समय है, पूरा ज़माना जो आज चल रहा है वो डिजिटल का ज़माना चल रहा है, मीडिया का ज़माना चल रहा है, लेकिन हमारे वन क्षेत्रों में आज तक नेटवर्क भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आज पढ़ाई लिखाई तक जो हो रही है, आजकल आधुनिक युग है, हर हाथ में मोबाइल तो है, लेकिन नेटवर्क बहुत से वनांचल क्षेत्रों में नहीं पहुंचा है। हमारी प्राथमिकता वनांचल क्षेत्रों से लेकर नेटवर्क तक की रहेगी। टिमरनी शहर की अगर बात करें, सिराली शहर की अगर हम बात करें, टिमरनी में जो है हमारे टिमरनी नगर ने राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिभाएं दी हैं। हमारे बच्चे, छात्र छात्राएं, युवा राष्ट्रीय मेडल तक जीत के ला रहे हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के लिए, विशेष तौर से टिमरनी नगर के लिए, कि यहाँ पर विगत 15 साल से लगातार एक ही पार्टी के विधायक बने हुए हैं, लेकिन आज तक एक खेल मैदान टिमरनी नगर को प्राप्त नहीं हो सका है। बस स्टैंड, यहाँ की जनता लगातार बस स्टैंड की मांग कर रही है, लेकिन बस स्टैंड भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हजारों की संख्या में ग्रामीण जन यहाँ पर बस स्टॉप पर घंटों धूप में खड़े होकर के बसों का इंतजार करते हैं। बस की भी यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में चल जाइए, वन क्षेत्रों में चल जाइए, स्कूलों की हालत देख लीजिए, छतें टपकती हैं, बच्चों का बैठना मुश्किल हो जाता है बारिश के समय। बहुत सी जो स्कूलों में जो शौचालय बने हैं तो किसी में छत ही नहीं है, अगर या तो सीट नहीं है या छत नहीं है, अगर छत है और सीट है तो दरवाजे नहीं। ये तो हालत बना के रखी है, कोई देखने वाला नहीं है। इसीलिए हमें मजबूरीवश, हम कोई राजनीतिक नहीं थे, हम सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेकिन हमें मजबूरीवश राजनीति में आना पड़ा। और अगर हमें अवसर मिलता है तो हम हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए जो भी मूलभूत की सुविधाएं हैं, जो आवश्यकताएं की वस्तुएं हैं, उसको उपलब्ध कराने के लिए, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, इन पे हम प्राथमिकता से हम कार्य करेंगे। Thank you.